अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। दो बहुत अहम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, नवाज शरीफ बरतानिया से कहीं और इलाज करवाने जा रहे हैं। बरतानिया ने आखिरकार उन्हें खुदा हाफिज कह दिया है। अपीलों में जाएं, चलते रहें, जाते रहें, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एक दिन भी अस्पताल में नवाज शरीफ साहब ने नहीं गुजारा। अहवाल बताऊंगा क्योंकि मैं खुसूसी तौर पर गया था जब नवाज शरीफ यहाँ से गए थे इलाज के लिए। तो मैं एक दिन पहले, चंद घंटों पहले वहाँ मौजूद था और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा था, कितने हशाश बशाश, और उसके बाद मुसलसल मैं कनेक्ट रहा उनकी मेडिकल के सारे सिचुएशन से। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि सिनेरियो है क्या और कितनी बड़ी मुश्किल मुस्लिम लीग नून के कायद पर नवाज शरीफ पर आन पड़ी है। बहुत बड़ी मुश्किल है। यूके के लॉज ऐसे नहीं हैं। अब उनका यहाँ का मीडिया थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है, एक मीडिया ग्रुप एक के साथ है, दूसरा मीडिया ग्रुप दूसरे के साथ है, तीसरा मीडिया ग्रुप तीसरे के साथ है और चौथे के साथ है। एक इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कोई भी मीडिया ग्रुप इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि सिंध हाई कोर्ट के एक बेहतरीन जज जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, बहुत डिस्कस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लोग एतराज कर रहे हैं। जो लोग एतराज कर रहे हैं उनके एतराज़ात का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पर जो सिलेक्शन है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, मोहम्मद अली मजहर को क्यों भेजा जा रहा है, वो जूनियर हैं, वो क्यों जा रहे हैं, सीनियरिटी का मामला होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मामला हैं। उस पर भी मैं कुछ नुक्ते उठाता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सिंध हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसले करने वाले, सबसे ज्यादा फैसले करने वाले, उनके फैसले इंटरनेशनल जर्नल्स में जहां जहां छपे हैं वो, इंटरनेशनल वेबसाइट पे कितने छपे हैं वो, और टोटल क्वांटिटी क्या है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। हैरान ना हो जाए तो फिर कहिएगा। और फिर अगर लोग जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं मोहम्मद अली मजहर, मैं उनका फैन हूं, उनके फैसलों का फैन हूं। मैं जज बनने से पहले भी उनको जानता था। जज बनने के बाद मैंने बहुत सारे फैसले उनके देखे। एज अ मीडिया मैन मैंने उनके फैसले देखे हैं। उनके कोर्ट में भी बाज मुकदमात के अंदर पेश रहा हूं। किस तरह किन इन चीजों के ऊपर वो केस चलाकर किस तरह से उसके फैसले करते रहे कि सब मतलब इंसाफ नजर आता है। अगर ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो क्या बात है। जो उन्होंने सिंध की खिदमत की है, मेरा ख्याल है बहुत मिसाली है। थोड़े से फिगर्स मैं आपके सामने लाता हूं। ये फिगर्स अभी आए नहीं होंगे किसी के सामने, मैं आपको फिगर्स आपके सामने पेश करता हूं। अब तक जो सिंध हाई कोर्ट में वो जज की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 10,000 मुकदमात निपटाए हैं। 10,000 मुकदमात निपटाए हैं मोहम्मद अली मजहर ने। जो लॉ जर्नल्स के अंदर उनके मुकदमात छप गए हैं, शाया हो गए हैं, यानी उनके फैसले जो उन्होंने फैसले दिए वो फैसले लॉ जर्नल्स के अंदर छपे हैं। यानी कि इस सतह के फैसले हैं कि उन्हें पढ़ा जाए, समझा जाए, उनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उनकी तादाद 969 है। 969 फैसले उनके ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाया, समझाया, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। 350 उनके फैसले इंटरनेशनल वेबसाइट जो हैं लॉ की, उस पे उनके फैसले शाया हो चुके। यानी कि मोहम्मद अली मजहर साहब के फैसले 10,000 उन्होंने फैसले किए अब तक। तकरीबन 969 उनके फैसले लॉ जर्नल्स के अंदर छप चुके हैं, यानी कि जो कानून की जर्नल्स होते हैं उनके अंदर छप चुके हैं। और साथ ही 350 फैसले उनके इंटरनेशनली जो बड़ी इदारे हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने बहुत धक्के खाए हैं एक मामले में अदालतों के अंदर। हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। एक वक्त तो ऐसा था शायद मंडे से थर्सडे तक खाली कोर्ट के धक्के ही होते थे, कोर्ट के अंदर केसेस ही होते थे। और बहुत करीब से देखा है कोर्ट्स को, बहुत करीब से देखा है कोर्ट्स में चलने वाले। लेकिन मैं वाकई बहुत मुतासिर हूं मोहम्मद अली मजहर साहब के फैसलों से, जो उन्होंने फैसले किए। बहुत सारे जज साहिबान क्या करते हैं, आप ले जाएं तारीख पे तारीख वाला मामला और फिर कह देते हैं नॉट बिफोर मी। नॉट बिफोर मी क्या, बस मेरे सामने ये मुकदमा नहीं, वापस भेज दीजिए, किसी और जज को दीजिए। किसी और जज का मतलब है कि मोहम्मद अली मजहर साहब के पास ऐसे मुकदमात की लाइन होती थी। मैंने खुद देखा है और अखबारात में भी देखा है, टेलीविजन पे चलाया भी है, देखा भी है, सुना भी है
कि नॉट बिफोर मी वाला मुकदमा अगर मोहम्मद अली मजहर के पास गया तो उन्होंने नॉट बिफोर मी नहीं कहा। मैंने ऐसे ऐसे मुकदमात भी देखे हैं कि एक बेंच से निकला नॉट बिफोर मी, आगे गया उन्होंने भी कहा नॉट बिफोर मी, और जज साहब के पास गया नॉट बिफोर मी, तो अदालतें जज साहिबान कहते हैं नॉट बिफोर मी, मेरे सामने ही मुकदमा पेश नहीं करो, और नॉट बिफोर मी कर करके सिलसिला आगे चलता जाता है। यानी कि मैं मुकदमा, तो जो मुकदमा लेकर आया है, जिसने फाइल किया है, वो तो जज समझ के आ रहा है ना। जज साहिबान कह रहे हैं नहीं भाई नॉट बिफोर मी, ये तो फलाना मामला है, नॉट बिफोर मी ये फलाना मामला है, इस पे बात नहीं करते, इस पे ये चीजें हो सकती है। मैं बहुत एहतराम के साथ, बहुत मोहतात होके, आजिज़ी के साथ ये हकाइक सामने रख रहा हूँ। कहीं कहीं मेरे मकसद किसी भी जज की, अदलिया की कहीं पे भी दिलाजारी का मकसद नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सिंध बार काउंसिल हो या कराची बार काउंसिल, किसी का भी कोई दिलाजारी वाला मामला नहीं। मैं हकाइक सामने रख रहा हूँ, ये कोड एंड कोड बयान किए जा सकते हैं जो बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली मजहर साहब के पास आ जाए, कभी भी नॉट बिफोर मी नहीं हुआ, यानी कि इंसाफ मिलेगा, दोनों फरीकैन की गुफ्तगू सुनी जाएगी, उनके दलाइल सुने जाएंगे और फैसला होगा। यही है ना अदालत का काम। इससे बेहतर जज कौन हो सकता है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस मामले में, किस किस मामले के अंदर, यानी किस किस चीजों के अंदर उनको महारत हासिल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी महारत हासिल है। इलेक्शन के फैसले, इलेक्शन के मामलात, हल्का बंदियों से मुतालिक मामलात, नादरा से मुतालिक मामलात, पैम्बरा से मुतालिक मामलात, सर्विसेज ट्रिब्यूनल जो होते हैं उनसे मुतालिक मामलात, प्रोक्योरमेंट से मुतालिक उनके फैसले, क्रिमिनल जो मुकदमात होते हैं उनसे मुतालिक उनके फैसले, इक्विटल अपील्स होती हैं बहुत सारी, उनसे मुतालिक उनके फैसले, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की जो अपील्स होती हैं उनसे मुतालिक, लेबर मजदूरों के मुकदमात, क्या मुकदमात के उन्होंने फैसले किए हैं, बहुत ज़बरदस्त। मुलाजमीन के मसाइल के फैसले, अब बहुत ही मफाद आमा के जो मसाइल होते हैं ना, आम आदमी के जो मसाइल होते हैं उससे मुतालिक उनके बहुत तारीखी फैसले रहे। बहुत सारी और चीजें बयान की जा सकती है, लेकिन ये जो इस वक्त चुमागैयां हो रही हैं कि फलाने जज को जाना चाहिए था, चीफ जस्टिस को जाना चाहिए था, मोहम्मद अली मजहर क्यों? मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि एक बहुत अच्छा जज, बहुत ही अच्छा जज, मेरा ख्याल है उनके मुकाबले के बहुत सारे अच्छे जज साहिबान हैं, लेकिन क्या जूनियर हैं इसलिए? क्या कानून के अंदर जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता? सुप्रीम कोर्ट तो यह कहता है कि 15 साल की सर्विस हो, जज लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज की जरूरत नहीं है। 15 साल सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील की हैसियत से मुकदमात लड़े हों, सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। मैं बहुत वसूख से, बहुत सारे माहिरीन से गुफ्तगू करने के बाद ये बात बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जज को, हाई कोर्ट के जज को जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए। एक आम अच्छा वकील जो 15 साल से सर्विस कर रहे हों, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने के 10,000 मुकदमात के फैसले दिए हैं, उनके 969 मुकदमात लॉ जर्नल्स के अंदर छपे हुए हैं, उनके 350 मुकदमात फॉरेन वेबसाइट्स के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक शान की बात है, पाकिस्तान के लिए एक प्राउड की बात है। तो ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, होना चाहिए। सीनियरिटी का मामला, बहुत सारे लोग मेरे सहाफत में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वक्त गुजार के सीनियर हो गए। हमने जी फलाने तारीख को हमने सहाफत शुरू की थी, इस अखबार में थे, फिर ये थे और सारी ज़िंदगी बैठ के यही बातें करते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाए क्या किया था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिंध हाई कोर्ट के मेरे पास डेटा है, मैं बहुत तैयारी के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं है कहना। बड़े बड़े जज साहिबान हैं, उनका फैसला बताएं। 2-2, 3-3 साल से फैसला नहीं किया, 2-2, 3-3 साल से फैसला नहीं किया है, फैसला नहीं है रिकॉर्ड पर कोई फैसला दिया उन्होंने। तारीख पे तारीख देने वाले जज साहिबान। खैर, एहतराम करता हूं मैं तमाम जज साहिबान का। अहलियत, काबिलियत, सीनियरिटी, इसकी जंग चल रही है और उसके अंदर एक बहुत अच्छे जज को, बेहतरीन जज को, जो पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक बहुत आला मकाम रखते हैं, जिन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, जिन्होंने ऐसे फैसले किए हैं, उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी कहते हैं वो फलाने के रिश्तेदार हैं, कभी कहते हैं नहीं तो जूनियर है, कभी कहते हैं यार इस फलाने साहब को, ये हमारे चीफ हैं, इनको होना चाहिए। तो ये मैं गुजारिशात पेश करना चाह रहा था आपके सामने कि उन्होंने जो सूबे की खिदमत की है मोहम्मद अली मजहर साहब ने, और जिस तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे मुकदमात, ऐसे ऐसे मामलात को आगे बढ़ाया और चलाया और दिखाया, शायद बहुत कम जज साहिबान हैं जो इस क्वालिटी की परफॉर्मेंस दे सके हैं। और अगर सिंध हाई कोर्ट के जज मोहतरम जनाब
मोहम्मद अली मजहर साहब सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह चले जाएंगे, एतराज़ात और वोटिंग वाला मामला तो हो ही गया, लेकिन बहरहाल जब होंगे वहाँ तो यही शान और शौकत जो हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर देखी है, लोगों के फैसले, लोगों को इंसाफ मिला है, वही इंसाफ का बोलबाला वहाँ होगा। तो मेरी ख्वाहिश, कोशिश इस तवज्जो की जानिब है कि अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, वो किसी भी शोबे में हो। और मैं परफॉर्मेंस बेस्ड गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि कराची के जज हैं, ये किसी और शहर के जज नहीं हैं, ये सिंध के जज हैं, सिंध के लिए इन्होंने काम किया, सिंध के लोगों के लिए खिदमत की, इनको वहाँ होना चाहिए, उनको वहाँ जाना चाहिए। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो बार के मेंबर्स हैं, ओहदेदारान हैं, मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, अखबारात में लिखने वाले, कॉलम वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस कैलिबर के जज बहुत कम होते हैं। इन बातों को छोड़ दें कि ये कराची के जज हैं, या ये हैदराबाद के जज हैं, या ये लाड़काना के जज हैं, या शिकारपुर के जज हैं। आप खाली परफॉर्मेंस देखें, किस जज की परफॉर्मेंस मोहम्मद अली मजहर से बेहतर है। मोहतरम जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब की परफॉर्मेंस बोल रही है, दिख रही है, पाकिस्तान में छप रही है, लोग पढ़ रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनली चल रही है। और जिस अंदाज में वो मुकदमा चलाते हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं रहा जिस पर उन्होंने मुकदमा ना सुना हो, जिस पर उन्होंने बात ना सुनी हो। हमेशा बात सुनी, फैसला किया, और उनके फैसलों के ऊपर लोगों ने तालियां भी बजाई हैं, मजदूरों ने तालियां बजाई हैं, लोगों ने खुशी का इजहार किया है। बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं। तो इंशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे मोहम्मद अली मजहर साहब, और पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की खबर होगी, और इंशाल्लाह वो ऐसे फैसले करेंगे कि जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो ये जो लोगों के जहनों के अंदर गुफ्तगू है इस तरह की, उसको दरगुजर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए पॉजिटिवली इस फैसले को। और मोहम्मद अली मजहर के सुप्रीम कोर्ट में जाने से मुझे थोड़ा सा दुख होगा, बहुत सारे लोगों को, कि हाई कोर्ट के अंदर एक जज है जिनकी सुर्खियां छपती हैं, और जिनकी खबरों से, जिनकी समाअत की, जिनके रिमार्क से लोग सीखते हैं, जानते हैं, इल्म हासिल होता है, उनमें से एक जज हैं। तो मुबारकबाद। और उन लोगों के लिए जो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, उनको, उनसे दरख्वास्त कि खुदारा इस तरह की चीज़ों से दरगुजर करें। पाकिस्तान को 71-72 साल हो गए बने हुए, ये बात मुनासिब नहीं होती। ये जज खैरपुर का है, ये जज कराची का है, ये जज क्यों नहीं गया, ये शिकारपुर का जज जाना चाहिए था, लाड़काना का जज जाना चाहिए था। जो अच्छा परफॉर्म करे उसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में होना चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म करे उसे ओलंपिक्स में जाना चाहिए, मेरिट पर विल करना चाहिए। मेरिट है, मोहम्मद अली मजहर मेरिट पर आगे जा रहे हैं, और जिन्हों और ने भी एतराज़ात की, उनको इन एतराज़ात से अब हट जाना चाहिए। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब के बारे में अब ये तय हो गया है, मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो पंडित हैं, वो लंदन के जो माहिरीन हैं, कानून के बैरिस्टर्स हैं, उनके साथ, उन लॉ फर्म्स के साथ बैठे हैं। अब क्या करें, अब क्या, अपील तो कर दी, लेकिन अपील फारिग हो गई, तो अब क्या बेटा रोक लेगा, अब पॉलिटिकल अजाइलम के लिए अप्लाई कर दें, अब क्या करें मियां नवाज शरीफ। तो अब मामला यह है कि किस और मुल्क में जा सकते हैं, किस और मुल्क में जा सकते हैं मियां साहब। फरवरी दिस ईयर उनका पासपोर्ट रिन्यू के लिए भेजा था, रिन्यू नहीं हुआ। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि रिन्यू कर देगी हुकूमत पाकिस्तान। हाँ जी कर देगी, कर दिया था, अच्छा जी कर दिया था, अभी तक नहीं किया, अच्छा जी नहीं किया। अब ये जो दोनों तीनों चारों किस्म की सूरत हाल है, इसके ऊपर मियाँ साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब इस पूरी बीमारी के सीन के अंदर एक बार भी ये साबित नहीं कर सके कि उन्हें बीमारी है क्या। मैं खुद वहां मौजूद रहा, मैं खुद गया, मैंने वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए। जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हजरात हैं जो उनके बहुत करीब भी हैं, मियाँ साहब के बहुत करीब हैं, बहुत सारे लोग उनके करीब हैं, वो भी सोचते रहे कि मियाँ साहब अस्पताल कब जाएंगे, एडमिट कब होंगे, बीमारी क्या है, बीमारी का इलाज कौन कर रहा है, कौन सा डॉक्टर है, कौन से मेडिकल के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। तो ये कहानी खत्म हो गई, मुक गई। मेडिकल ग्राउंड्स के अंदर वो नहीं रह सकते, वैसे भी वो अब नहीं रह सकते। वो पोलो के ग्राउंड्स के अंदर खेल कूद रहे हैं, देख रहे हैं। उनके लिए अब बरतानिया का दरवाज़ा ऑलमोस्ट बंद हो गया है। अब मियाँ साहब किस मुल्क जाएंगे, अब ये सोचा जा रहा है मियाँ साहब किस मुल्क जाएं। तो एक तो वो किस मुल्क जाएंगे, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान ने, मेरे ज़राए कहता है कि बहुत तेज़ कर दी है अपनी मुहिम, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ले जाना है। तो इसके लिए पाकिस्तान की कैंपेन, नई पीटीआई की गवर्नमेंट की नई एक भरपूर कैंपेन का आगाज हुआ चाहता है।
और उसके तहत मियां साहब को वापस लाने के लिए, खींच के वापस लाने का पूरा प्लान है कि एक मुजरिम को वापस लेकर आएंगे। नून लीग के पंडितों का पूरा ये तैयारी है कि अगर लंदन में, यूके में नहीं रह पाते तो किसी और मुल्क में शिफ्ट करते हैं और वहां जाके इलाज कराएंगे। जैसा इलाज लंदन में करा रहे वैसा इलाज वहां पर होगा। तो ये देखते रहिए क्या होता है। लेकिन मेरी इतलात ये है कि मियां साहब बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशानी में हैं, और इस परेशानी का उनके पास इलाज नहीं है। वो कानूनी तौर पर इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो अपने जिस्मानी इलाज के सिलसिले में थे, लेकिन अब वो अपने कानूनी इलाज के सिलसिले में जिस मामले में फंस गए। अब देखते हैं इमरान खान की टीम उन्हें खींच कर वापस ले आती है इस मुल्क में और दोबारा जेल में डालती है, या मियाँ साहब की फुर्ती निकाल के, कोई तिगड़म लड़ा के किसी और मुल्क निकल जाते हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।